तो क्या हाल है दोस्तों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे, जिससे कि सिर्फ आप ही नहीं आपके दोस्त लोग भी इस चैनल का फायदा उठा रहे होंगे। हमने यहाँ पे अभी तक क्लास 11th की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करने के पॉइंट पे आ चुके हैं। आज जो हमारा है वो लास्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हमको मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है और इस टॉपिक को एकदम क्लियर करके अपने माथे के अंदर, माइंड के अंदर नहीं, माथे के अंदर बैठा लेना है। तो होप सो कि यहां तक के सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे और अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक को क्लियर किया होगा। तो आज की क्लास हम जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। अब ये जो क्वेश्चन है ये मॉडुलस और कॉन्जुगेट पे है, लेकिन इसको करने के दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? तो हम सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं और फिर दूसरे मेथड को करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मेथड नंबर 1 और ये लिखते हैं सॉल्यूशन। मेथड नंबर 1 क्या है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको पता है कि मान लीजिए अगर कोई जेड है, कोई जेड है और इस जेड का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आपने कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिनोटेड बाय जेड इनवर्स। जेड इनवर्स, जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है? तो जेड इनवर्स का मतलब होता है 1 बाय जेड। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड का मतलब क्या है? तो आपने जेड की वैल्यू है 2 माइनस 3 है। 1 अपॉन 2 माइनस 3 है। आपने कहा कि भैया आपने ये बताया था कि जैसे डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं हो सकता है, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में कभी कॉम्प्लेक्स का नंबर नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई क्या मतलब? 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई। तो क्या मिल गया? तो आपने 1 इंटू 2 प्लस 3i क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3i हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? तो आपने ये लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। और अभी आपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो आइडेंटिटीज होती है रियल नंबर की, सेम आइडेंटिटीज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम एज इट इज z1 माइनस z2 और z1 प्लस z2 भी z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 2 प्लस 3i हो गया और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर एज इट इज। आपने कहा 2 प्लस 3i और i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आपने कहा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस 3i बाई 13। तो इसको क्या लिख लेंगे? तो आपने कहा इसको लिख लेंगे 2 बाई 13 प्लस i 3 बाई 13। भैया ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और a प्लस ib का रिप्रेजेंटेशन आपने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो आपने ये हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू z इनवर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका सेकंड मेथड क्या होता है? तो आपने सेकंड मेथड जो होता है ये होता है हलवा। हलवा क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको कॉन्जुगेट कीजिए और उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कीजिए और उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने कभी देखिए जेड हमको दिया है क्या? जेड दिया 2 माइनस 3i। तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? तो जेड कॉन्जुगेट होता है इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना, इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिवर्स करना या चेंज करना। अगर नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव। तो आपने कहा जेड इनवर्स क्या आ जाएगा? तो 2 प्लस 3i हो जाएगा। 2 प्लस 3i आ जाएगा। अगर मॉडुलस ऑफ जेड की बात करें तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन हमको मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो दिस, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और दैट विल बी इक्वल टू 30। ये हो गया। तो जेड इनवर्स क्या होगा? तो आपने कोई जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसी भी नंबर का वो क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड। तो क्या हो गया? 13। तो क्या हो गया? 2 बाई 13 प्लस i 3 बाई 13। ये क्या हो जाएगा? तो आपने कोई दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
देखिए दोनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या है, सेम आए। तो दोनों कंडीशन में सेम आएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर सिंपल सा मेथड। एक ये शानदार सा क्वेश्चन किया जाए जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्जन का, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ डिवीजन में भी है। हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे उसमें डिवीजन में कुछ भी नहीं था, डिवीजन में कुछ भी नहीं था, तो हमने अब डिवीजन सीख लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमने मॉडुलस कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। तो अब इसको करते हैं। तो आपने सबसे पहले जो ऊपर लिखा है इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये लिखा है a प्लस आई बी और ये क्या लिखा है, a माइनस आई बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, आपने ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपने कहा ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस रूट 2 आई, माइनस अंदर गया तो माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आई रूट 2। आपने माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9 आई स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 5 अपन रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2 रूट 2 आई हो जाएगा। ऊपर क्या मिल रहा है, तो आपने को ये मिल गया 9 और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस का 5 कर देगा और अपॉन 2 रूट आई। तो 9 प्लस 5 कितना होगा, तो आपने को 9 प्लस 5 होता है 14 2 रूट आई, 2 रूट आई तो 2 से 14 कैंसिल आउट हुआ 7 टाइम्स में, तो क्या मिल गया 7 बाई रूट 2 आई, 7 बाई रूट 2 आई। आपने कभी आपने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आई के टर्म नहीं रहेंगे, तो उसको क्या करेंगे आप, हटाएंगे। हटाने के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, तो आपने ये हो गया 7 रूट 2 आई और रूट 2 इंटू रूट 2 2 और आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो क्या मिल गया, तो आपने कहा 7 रूट 2 आई और 2 आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 2 इंटू -1 इज -1 होता है। आपने ये तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कहाँ है, तो रियल पार्ट कहाँ है, तो आपने ये a प्लस आई बी के अगर फॉर्म में लिखते हैं तो रियल पार्ट कुछ नहीं तो 0 लेंगे प्लस आई और क्या लेंगे, तो -7 रूट 2 बाई 2। माइनस अगर डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, तो आपने ये a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया, a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम किस पे, तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं मॉडुलस पे, कॉन्जुगेट पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, तो आपने भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 4 माइनस 3i को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मतलब ये z दिया हुआ है और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपको फाइंड करना है। आपने कहा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से एकदम करते हैं, तो कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दीजिए। तो साइन को चेंज किया तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर मतलब तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और रूट नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो रूट कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, तो आपने कहा ये हो जाएगा 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 25, तो 4/25 प्लस i 3/25 क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा गिवन नंबर का। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, एकदम द एंड हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि -i का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपने कहा जो z है वो हमारा 0 माइनस i के इक्वल है। हमने क्या कहा था, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, a कुछ नहीं तो 0 लिख लिया। आपने कहा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस z इनवर्स हो जाएगा। z इनवर्स किसके इक्वल होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या होता है, आपने कहा जो साइन है इमेजिनरी पार्ट का उसको चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 0 प्लस i अपॉन मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, तो आपने कहा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है तो -1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है तो कैंसिल। तो 0 प्लस i क्या होगा, तो i हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया i। तो i माइनस i का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसके इक्वल हो जाएगा, i के। तो आपने कहा z इनवर्स किसके इक्वल हो गया, i के। अब i लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस
आई, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। होप सो कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो इसी के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक लेक्चर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा दिया जाता है, तो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उन स्कूलों के लिए हम उसको भी पढ़ा लेते हैं। तो एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का नहीं, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वहां पे क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, लेकिन क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पढ़ना है। उसके साथ हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।